और हमारी सनातनी परंपरा ऐसी कहती है कि ये जो मूर्ति पूजा है ये तभी से शुरू हुई, कि जब प्रहलाद को पत्थर में भगवान मिल सकते तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। इसलिए मंदिरों में, घरों में पत्थर की मूर्तियां आने लगी। कुछ लोग तर्क करते, अरे ये तो पत्थर ही तो है, इसमें क्या भगवान मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? विश्वास हो तो ठाकुर कहीं से प्रकट हो सकते हैं। आपको विश्वास मूर्ति में होना चाहिए। Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran? Like to be in the similarities. बहन ने दो सवाल किया है। पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को। तो क्या ये जायज़ है? मैं कहूँगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है। दूसरी औरत को कहता हूँ कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूँ, उसके मुंह देखता भी नहीं हूँ, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ़ करेगा। ये वेद में भी लिखा है। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटते हैं प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचिए, मैं दिल में मानती हूँ खुदा एक है, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूँगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूँ मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूँ ना कुछ, दिल में करता हूँ, लेकिन खिदमत करता हूँ दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा, कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जो वेद में भी लिखा है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है। बहुत अच्छा सवाल। मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है। अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं। अगर 5 चीजें मिलती जुलते हैं तो जो चीज मिलती जुलती है कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें। जो इख्तिलाफ है वो बाद में डिस्कस करेंगे आपसे या मैं से। तालविला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। पूरे वेद और पूरे कुरान पे आप अमल कर ही नहीं सकते। ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते हैं ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ़ बना रहे। अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है?
ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है। लेकिन स्कॉलर ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे। आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप गिलास का पानी पीएंगे? पीएंगे? नहीं पीएंगे। आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है। नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीएगा? उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते।